तो खाना काबा के सामने एक ऐसा आदमी बुलंद आवाज से रब को पुकार रहा था जिसके दोनों बाजू गायब थे, जो अपनी टूटी फूटी जुबान से माफिया मांग रहा था, जिसकी जुबान से यही अल्फाज अदा होते, ऐ रब्बे करीम मुझे माफ कर दे, मैं भूल गया, मैं तेरी नाफरमानियां करता रहा, मैं जानता हूँ मेरा ये गुनाह माफी के काबिल नहीं है, मगर तेरी रहमत बहुत वसी है, तेरी रहमत के क्या कहने, तेरी रहमत मेरे गुनाहों से बड़ी है। इसके साथ ही वो बुलंद आवाज से रोना शुरू हो जाता। इर्द गिर्द के तमाम लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाते। उसके साथ एक और भी आदमी था जो व्हील चेयर के जरिए उसे तवाफ करवाता। उसकी पुकार सुनकर वो भी रोना शुरू कर देता। देखने वाले देखना शुरू कर देते कि आखिर इस आदमी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसकी वजह से इसकी ये हालत हुई। ये अपने गुनाहों की माफिया मांग रहा था। उम्रा अदा करने के बाद ये आदमी वापस होटल में चला गया। मैंने उस आदमी का पीछा करना शुरू कर दिया कि आखिर मुआजरा क्या है। मैं बात की हकीकत तक पहुंचना चाहता था। आखिरकार मैंने उस आदमी के होटल का कमरा नंबर याद कर लिया। अगले दिन मैं जब हरम के अंदर मौजूद था, उस आदमी की वही चीखो पुकार जारी थी, वही माफिया मांगना, वही गिड़गिड़ाना और वही रब से फरियाद करना। सही करने के बाद जब वो लोग जाने लगे तो मैंने उस आदमी को अपना फोन नंबर थमा दिया जो व्हील चेयर के जरिए उसे तवाफ करवा रहा था। मैंने उस आदमी से कहा कि मैं आपसे जरूरी बात करना चाहता हूँ, मैं हरम के अंदर ही मौजूद होता हूँ, अगर किसी काम की जरूरत हो तो मुझे बताना। चनाचे रात को उस आदमी ने मुझे कॉल की कि फलां रेस्टोरेंट में पहुंच जाओ, मैं वहां पर आपका इंतजार कर रहा हूं। मैं तो पहले ही बात की तह तक पहुंचना चाहता था। चनाचे मैं जल्दी जल्दी तैयारी करके उस आदमी के पास पहुंच गया। 3 घंटे तक मेरी उससे बात होती रही। उसने ऐसी ऐसी बातें कही जिसे सुनकर इंसान का दिल दहल जाए। इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो सारी जिंदगी अपनी मनमानियां करते हैं। जब रब्बे करीम की पकड़ में आते हैं तो फिर उनके लिए माफी के दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर रब्बे करीम उनको बताता है कि अब तुम दुनिया में अपने किए की सजा भुगतो। वो बताने लगा, जो आदमी व्हीलचेयर पर था मैं किसी दौर में उसका पर्सनल सेक्रेटरी था। वो आदमी किसी वक्त मंडी बहावलदीन का इस कदर अमीर तरीन आदमी था कि उसके आगे पीछे 50-50 गाड़ियां खड़ी होती। उसका नाम सेठ शहाबुद्दीन था। जिंदगी कभी उसको इस मोड़ पर ले आएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जब वो सुबह को नाश्ता करने के लिए उठता तो नौकरों की कतारें लगी होती। पीने के लिए जो पानी इस्तेमाल करता वो फ्रांस और अमेरिका से आया करता। इसके अलावा पहनने वाले जूते जर्मन की एक खास कंपनी से आया करते। उस आदमी की अलमारी में दुनिया के महंगे महंगे ब्रांड के सूट होते। बहनों का इकलौता भाई होने की वजह से माँ बाप ने लाड और प्यार से पाला था। कहते हैं जब इंसान पर खुदा की मेहरबानी हो तो उसे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, मगर उस आदमी में शुक्र नाम की कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। औरतों का डांस देखना उसका मामूल था। हर रोज नई नई लड़की उसके कमरे की जीनत बनती। पैसे के बलबूते पर हर किसी को खरीदना उसकी आदत थी। पूरा का पूरा घर लिबरल था। घर में खुदा के नाम से कोई भी वाकिफ नहीं था। ये लोग दीन से इस कदर दूर थे कि कभी ईद की नमाज पढ़ने के लिए भी खुदा के घर न गए। शहाबुद्दीन की 2 बहनें थी जो यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही थी। उनका लिबास ऐसा था कि देखने वाले कानों को हाथ लगाने लगते। और ये कहना गलत ना होगा कि पूरा का पूरा घर बेदीन था। दोस्तों, एक दफा शहाबुद्दीन अपने दोस्त की बहन की शादी पर गया। वहां पर उसको एक लड़की पसंद आ गई जो कि इंतहाई दीनदार और बापर्दा थी। वो उसकी खूबसूरत आंखों को देखकर देखता ही रह गया। शादी के बाद वो घर आया। उस लड़की की सोचों में गुम ना जाने कितनी देर तक वो चहलकदमी करता रहा। उसने दिल में फैसला कर लिया कि वो उस लड़की से शादी करेगा। जब अगले दिन घर वालों से बात की तो इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो किसी भी गरीब लड़की से तुम्हारी शादी नहीं कर सकते।
हम बराबर के लोगों में तुम्हारी शादी करेंगे। मगर शहाबुद्दीन बाजिद था कि वो उस लड़की को हासिल करके रहेगा। कई दिन घर के अंदर झगड़ा होता रहा। बिलाआखिर शहाबुद्दीन के वालिद को उसकी बात मानना पड़ी। अब शहाबुद्दीन के वालिदैन रिश्ता पूछने के लिए उस लड़की के घर चले गए जिसका नाम सारा था। बड़ी बड़ी गाड़ियों में जब ये लोग उनके मोहल्ले में दाखिल हुए तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। किसी भी बहन या माँ के सर पर दुपट्टा नहीं था। जब शहाबुद्दीन के वालिदैन ने सारा के बाप से रिश्ता मांगा तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि तुम लोग लिबरल हो, जबकि हम दीन से मोहब्बत करने वाले हैं। हम किसी गरीब घराने में अपनी बेटी की शादी करेंगे। चनाचे शहाबुद्दीन के वालिदैन को वहां से मायूस होकर आना पड़ा। जब शहाबुद्दीन को इस बात का पता चला तो वो आपे से बाहर हो गया। जिंदगी में पहली बार उसे किसी के घर से इनकार सुनना पड़ा। उसने अगले ही दिन सारा को यूनिवर्सिटी से हटवाया और रेस्ट हाउस में लाकर बंद कर दिया। वो जबरदस्ती उससे शादी करना चाहता था मगर वो इनकार करती रही। बिलाआखिर शहाबुद्दीन ने गुस्से में आकर उससे तमाम हदें पार की। वो मिन्नत समाजत करती रही मगर उसने उसकी एक ना सुनी। वो खुदा के वास्ते देती रही मगर शहाबुद्दीन ने कोई परवाह ना की। अपनी कार्रवाई खत्म करने के बाद वो वहां से चला गया जबकि सारा ने खुद को खत्म कर लिया। शहाबुद्दीन ने उसकी मैयत को ऐसी जगह दफन किया जहां कोई पहुंचने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वक्त गुजरता गया जबकि सारा के घर वाले उसे तलाश करते रहे मगर कुछ पता ना चला कि सारा कहां गई। सारा का वालिद रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पुलिस थाने में गया तो वहां पर किसी ने भी उसकी बात ना सुनी। चनाचे वो बददुआएं देने के अलावा कुछ ना कर सका। कहते हैं दिल से दी गई बददुआ रब के अर्श को हिला कर रख देती है। चनाचे शहाबुद्दीन के खानदान के साथ भी ऐसा ही हुआ। शहाबुद्दीन की एक बहन ड्राइवर के साथ भाग गई। उसके गम में बाप को फालिज हो गया। माँ शुगर की मरीज थी। चनाचे एक दिन उसकी भी शुगर लो हुई। वो भी इस दुनिया को खैर आबाद कह गई। बाप भी खुदा को प्यारा हो गया। एक बहन का एक्सीडेंट हुआ। चनाचे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। वो 6 महीने तक कोमे में रही, यहाँ तक कि वो भी खत्म हो गई। ये सब कुछ 3 महीने के अंदर अंदर हुआ। यूं एक हंसता बसता घर वीरान हो गया। 2 किनाल के बंगले में शहाबुद्दीन अकेला रहने लगा। उसे सारी रात नींद ना आती। उसे खुद से वहशत होने लगी। उसे इस बात का पता था ये सब कुछ उसी लड़की की बददुआओं की बदौलत हुआ है। चनाचे शहाबुद्दीन दिन भर कमरे के अंदर बंद रहता, ना किसी से बात करता और ना ही दफ्तर में जाता। एक दिन मैं शहाबुद्दीन को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा था कि रास्ते में हम लोगों का ट्राले से एक्सीडेंट हुआ। आप सुनकर हैरान होंगे कि इस हादसे में मुझे कुछ भी ना हुआ, जबकि साहब बेहोश पड़े थे। जब अस्पताल में लेकर गए तो पता चला कि उनके दोनों बाजू टूट चुके हैं। चनाचे डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया जो 1 साल तक जारी रहा मगर इस दौरान अफाका होने की बजाय दोनों बाजू ब्लैक हो गए। डॉक्टर भी हैरान थे ये कैसे हो सकता है। आखिरकार दोनों बाजुओं को काटना पड़ा। इसके बाद साहब जी जिंदगी से मायूस हो गए। एक दिन तबलीगी जमात वाले आए। इन्होंने साहब जी को समझाया, दीन के बारे में बताने लगे। उनमें से एक रोजाना दीन की तालीम देकर जाता। यूं साहब जी ने जिंदगी में पहली बार नमाज अदा की। साहब जी को काफी हद तक दीन से लगाव हो गया। फिर ये हर रोज अपने किए पर खुदा से माफिया मांगते। अब उम्रा अदा करने के लिए आए हैं। इस जगह पर भी उनकी जुबान से यही अल्फाज जारी हैं। यही वो गुनाह है जिसकी वो खालिक़े कायनात से माफी मांगते हैं। ये दर्दनाक वाकया सुनकर मैं सोचने लगा, खुदा ने हर इंसान को एक वक्त तक छूट दे रखी है। जब वो पकड़ने पर आएगा तो हम में इतनी जुर्रत नहीं है कि उसको सह सकें। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे खुदा हमसे नाराज हो जाए।